नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बीए प्रथम वर्ष के इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र में जो चैप्टर का अध्ययन करेंगे वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। सर्वप्रथम हम इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो है सिंधु सभ्यता के केंद्रों की खुदाई का इतिहास। इसकी खुदाई कैसे प्रारंभ की गई। लगभग एक शताब्दी पूर्व तक वैदिक सभ्यता को ही प्राचीन भारत की सभ्यता माना जाता था। भारत का इतिहास वैसे तो मानव सभ्यता के प्राचीन पाषाण युग के इतिहास के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, परंतु देश की सुविकसित सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से ही प्रारंभ माना जाता है। यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन मानी गई है। राजस्थान में बहने वाली सरस्वती नदी के किनारे पर इसी संस्कृति से समानता रखने वाली संस्कृति का विकास हुआ था। अतः अब इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में मैसन नामक एक अंग्रेज पर्यटक ने हड़प्पा के खंडरों को देखा और उसके बाद 1831 में कर्नल बर्नस ने भी हड़प्पा के खंडरों को देखा। मैसर और बर्नस दोनों के उल्लेखों से पता चलता है कि हड़प्पा के खंडर लगभग 4 किलोमीटर की परिधि में फैले हुए थे, जिनमें पश्चिमी टीले पर एक टूटी फूटी गढ़ी थी। 1853 और 1857 में कंगिन ने हड़प्पा के खंडरों का निरीक्षण किया और उसी समय 1856 में जब भारत सरकार लाहौर से कराची के लिए रेलवे लाइन का निर्माण कर रही थी तो उन्हें कुछ ईंटों की आवश्यकता हुई, तो इन खंडरों से ईंटें निकालना प्रारंभ किया। ये जो खंडर थे वो पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा का खंडर माना जाता था, परंतु उस समय तक लोगों का ध्यान इस ओर नहीं गया था। हड़प्पा का खंडर किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष अपने आंचल में छिपाए हुए किसी पुरातत्ववेत्ता की प्रतीक्षा में था। हड़प्पा जो है वो वर्तमान में लाहौर से लगभग 100 मील दूर दक्षिण पश्चिम में रावी नदी के तट पर स्थित है। काफ़ी लंबे समय के बाद पुरातत्ववेत्ता सिंधु प्रदेश के ऐतिहासिक महत्व से अवगत हुए और उन्होंने इस क्षेत्र में उत्खनन प्रारंभ करवाया। सर्वप्रथम महत्वपूर्ण उत्खनन 1920 में हड़प्पा में ही हुआ था। उत्खनन कार्य करवाने वालों में श्री दयाराम साहनी और श्री माधव स्वरूप वत्स का नाम उल्लेखनीय है। यहाँ की खुदाई में एक भऊ नगर के भग्नावशेष मिले। इसके बाद 1922 में श्री रखलदास बनर्जी जो इतिहासवेत्ता हैं उनके नेतृत्व में सिंधु प्रांत के लरकना जिले में खुदाई का काम चालू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मोहनजोदड़ो के भऊ नगर के अवशेष उस समय उपलब्ध हुए। यद्यपि इन दोनों स्थानों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में लगभग 350 मील की दूरी का अंतर है, किंतु दोनों स्थानों की खुदाई में प्राप्त अवशेषों में अद्भुत साम्यता थी और उनके तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर सर जॉन मार्शल ने यह सिद्ध किया कि ये अवशेष किसी अति प्राचीन पूर्व ऐतिहासिक सभ्यता के प्रतीक हैं। प्रारंभ धीरे धीरे अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें भी इस सभ्यता के अवशेष मिलने प्रारंभ हुए। अर्नेक मेके, एन.सी. मजूमदार, एच. हारग्रीव्स, पीगट, व्हीलर, रंगनाथ राव, सांकलिया, बीबी लाल, वी.के. थापर, फजल अहमद, यज्ञदत्त शर्मा, जगपति जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट आदि जो पुरातत्ववेत्ता थे उन्होंने धीरे धीरे अनेक स्थानों पर इस खुदाई को आगे बढ़ाया और जिससे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो यहाँ तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पंजाब, सौराष्ट्र, राजस्थान, बलूचिस्तान में भी इस सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। प्रारंभ में ईसा से लगभग 3000 पूर्व की सुमेरियन सभ्यता के साथ इसकी समानता देखी जाती है, इसलिए इसको इंडो सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। परंतु सिंधु घाटी में इस सभ्यता के विस्तार एवं इसकी निजी विशेषताओं को देखते हुए इस भूखंड विशेष के नाम पर इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता घोषित किया गया। बाद में जब इस सभ्यता के अवशेष बलूचिस्तान, गंगा यमुना के मैदान, गुजरात, काठियावाड़ और राजस्थान में मिलने लगे तो हड़प्पा की केंद्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए
इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। सिंधु सभ्यता का आदि केंद्र हड़प्पा है, परंतु वास्तव में दोनों की भौगोलिक नाम इस विस्तृत सभ्यता का पूर्वबोध कराने में असमर्थ हो सकते हैं। जब इस काल की लिपि पढ़ी जा सके तो इसका सही नाम देना संभव हो सकता है, परंतु इस समय की प्रतीक्षा तक हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता दोनों नामों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। फिर है हड़प्पा सभ्यता का उद्गम। इस सभ्यता का उद्गम कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से संबंधित अनेक प्रश्न जो है वो जटिल बने हुए हैं। इस प्रश्न के उत्तर में तरह तरह के विचार प्रस्तुत किए गए, जैसे कि ये सुमेरियन सभ्यता की नींव पर आधारित है, ये भारतीय आर्यगणों द्वारा संस्थापित सभ्यता है, ये द्रविड़ सभ्यता है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र स्थानीय विकसित सभ्यता है। उपरोक्त विचारों का एक मुख्य कारण सम्मत ये रहा कि उत्खनन के प्रारंभिक दौर में इसके पूर्ववर्ती विकास के कोई संकेत नहीं प्राप्त हुए थे। इसलिए प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता हाइएन गेल्डनर की तो ये मान्यता है कि ये सभ्यता जैसे यकायाक ही पैदा हो गई थी, परंतु बाद की खुदाइयों में इस सभ्यता के स्थानीय उद्गम के बारे में महत्वपूर्ण नई सामग्री उपलब्ध हुई। बलूचिस्तान और सिंध के स्थलों की खुदाई से संकेत मिलता है कि वहाँ ईसा पूर्व चौथे और तीसरे सहस्त्राब्द में कृषि पर आधारित संस्कृतियाँ विद्यमान थी। W.S. फेयर, सर्विस V.K. वार्दी आदि विद्वानों ने अपनी खोजों के द्वारा ये मत प्रतिपादित किया है कि इन संस्कृतियों के साथ हड़प्पाई बस्तियों ने काफ़ी लंबे समय तक संपर्क बनाए रखा था। क्योंकि सिंधु सभ्यता जो है उसमें कृषि का उदय बाद में हुआ, अतः विद्वानों का मानना है कि बलूचिस्तान और दक्षिण अफगानिस्तान के कुछ गण इस प्रदेश सिंधु में पहुंच गए थे। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि सिंधु घाटी में हड़प्पा बस्तियां यकायाक ही और एक साथ ही नहीं पैदा हुई। निश्चय ही कोई एक ऐसा केंद्र रहा होगा जहां शहरी संस्कृति सबसे पहले विकसित हुई होगी और जहां से चलकर लोगों ने और आगे जाकर बस्तियां बसाई होगी। हड़प्पा संस्कृति और पूर्ववर्ती अमीर संस्कृति के मध्य किसी प्रकार का संबंध था, इस पर विद्वान लोग एक मत नहीं है। जहां एक घोष दोनों के मध्य जन्यक संबंध स्वीकार करते हैं, वहीं काजल महोदय की मान्यता है कि हड़प्पा संस्कृति अमीरी में अपने आप ही नहीं पैदा हो गई थी, बल्कि उस पर धीरे धीरे थोपी गई। हड़प्पा सभ्यता में नगरों की प्राचीर के नीचे अमीरी संस्कृति के मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं और मोहनजोदड़ो के अंतिम स्तरों में बलूचिस्तानी संस्कृति के मिट्टी के बर्तन मिले थे। उपरोक्त दोनों ही बातें ये स्पष्ट करती है कि सिंधु घाटी की बस्तियां और बलूचिस्तान तथा सिंधु की कृषि संस्कृतियों में घनिष्ठ संपर्क था और हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थानीय था। हड़प्पा संस्कृति इस प्रदेश की और सबके ऊपर सिंधु घाटी के कृषि परंपराओं के आधार पर विकसित हुई थी। यद्यपि ये एक नई मंजिल कांस्य युग के नगर की प्रकृति संस्कृति को प्रकट करती है। पिछले दशकों में भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं ने भारत में हड़प्पा संस्कृति तथा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति के अनेक नए स्मारक खोज निकाले। उनकी खोजों ने हड़प्पा सभ्यता के उदय के बारे में नए सिद्धांतों को जन्म दिया। ये तो सभी स्वीकार करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता स्थानीय प्राग हड़प्पा संस्कृति तथा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से ही विकसित हुई थी, परंतु अब यह नया विचार भी सामने आया है कि प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ जो ग्रामीण संस्कृतियाँ थी और हड़प्पा सभ्यता जो नगर सभ्यता थी साथ साथ विद्यमान रही होगी और उनका विकास भी साथ साथ हुआ होगा। वास्तव में मुद्राओं, लेखन कला, मौलिक निर्माण, अलंकरण आदि लक्षणों से युक्त बड़ी शहरी बस्तियों का अस्तित्व में आना विकसित हड़प्पा सभ्यता के जन्म का सूचक माना जाता है। ये कहना ठीक है कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध में प्रारंभिक हड़प्पा काल के अवशेषों से तत्कालीन लोगों के नगरीकरण के रुझान का पता चलता है, किंतु उन्नत नगर सभ्यता का उदय केवल सिंधु घाटी में ही हुआ था। फिर भी हड़प्पा संस्कृति के मूल उद्गम के बारे में काफ़ी कुछ अभी स्पष्ट भी नहीं कहा जा सकता और उसकी अधिक विस्तार से व्याख्या करने की आवश्यकता है, परंतु इतना निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसका उद्गम न तो सुमेरियन सभ्यता है और न ही आर्य सभ्यता।